हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 13 में अब हम लोग 5 ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें हल्की सी ट्रिक लगेगी। बेटा क्या लगेगी? थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन 1 आप देखिएगा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर आप लोगों को ये पार्ट गिवन है। ठीक है बेटा, और आप लोगों को इस वैल्यू को 1 के बराबर लेकर आना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां पर डायरेक्ट जो है हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है और ये ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग साइन कोस में भी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना होता है। ठीक है, देखिएगा यहीं पे आप लोगों का एक स्टेप बन रहा है। यदि मैं इसको इधर भेज दूं तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि मैं इसको इधर भेजूंगा तो मुझे हल्का सा क्या मिल जाएगा बेटा? फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये जो प्लस का इधर इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। मींस हमारा जो साइन थीटा है, कौन से वाला बेटा? ये वाला, बराबर लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे उम्मीद है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 13 की, मींस हम लोग इस फॉर्मूले को कई बार पढ़ चुके होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यदि आपको अभी भी याद नहीं हुआ है तो ऐसे थप्पड़ बनाओ और एक मुंह पे खींच के लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है बेटा, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं, मानना नहीं है किसी को, मजाक कर रहा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आप लोगों का उधर जाके बेटा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जहां पर हमारा कोस स्क्वायर थीटा होगा वहां पर हम लोग साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि हम इस वैल्यू को यहां यूज करें या यहां पे यूज करें, जिससे कि हमारा क्या आ जाए बेटा? 1 आ जाए। ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी बनी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेटा? 1 होता है। तो हमें यहां पे क्या करना है, हमारा कोस स्क्वायर थीटा इस बार हम सेम रखेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर साइन थीटा नहीं रखेंगे। ठीक है, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन में जब बता रहा था आप लोगों को, इसको हम क्या कर सकते हैं, जब पावर 4 होती है तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा मैंने सेम लिखा। मैंने कोस स्क्वायर थीटा सेम रखा, प्लस का साइन भी सेम रखा, ब्रैकेट लगा के इसको बस के जो पावर 4 था स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे क्या पता चला, मैंने बताया कि आप लोगों को ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं? साइन थीटा रख सकता हूं, तो साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? 1, बराबर आ जाएगा हमारा RHS। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप लोग जो है ये वैल्यू यहां पर अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा यहां पर रख देते तो शायद आप पे फिर इसका आराम से आंसर नहीं आता। ठीक है, तो ये रहा इसका इजीएस्ट तरीका। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या गिवन है और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे आप लोगों को इसने बोला हुआ है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √2 कोस थीटा। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 2 और क्या गिवन है ये मैं लिख लेता हूं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है √2, क्या दे रखा बेटा? कोस थीटा दिया हुआ है। √2 अलग है, इनटू में है, कोस थीटा पूरे पे स्क्वायर रूट नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पर हमें देखिए प्रूफ करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके लाना है √2 साइन थीटा के। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। इसमें हम लोग पहला स्टेप लगाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अभी पहले आप समझिएगा सवालों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको 100% समझ में आने लगेगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर स्क्वायर बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप है। फिर आगे हम इधर भी करेंगे क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ करना है, एक तरफ नहीं करते वो मैथ आपका एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा मैथ में। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को जो भी करना है, अगर 2 ऐड करना है तो इधर भी ऐड करोगे, उधर भी ऐड करोगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो जो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे उधर भी करेंगे। अगर मैं इधर का स्क्वायर करूंगा अपने पास से तो मुझे उसका भी करना पड़ेगा। इतना हमें मैथमेटिक्स अलाउ करता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अब इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम लिखेंगे 2 कोस थीटा इंटू में रहेगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर देखिए, यहां भी दो टर्म बेशक आ रहे हैं लेकिन यहां बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका अलग स्क्वायर करेंगे, इसका अलग करेंगे और लिख देंगे यहां पर स्क्वायर रूट ऐसे नहीं काट देना है। 2 कोस थीटा अगर आप लिखेंगे तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। बताओ क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। आप √2 का स्क्वायर अलग करेंगे और कोस जो थीटा है उसका स्क्वायर अलग करेंगे, बेशक इनटू में है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास देखिए यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है, यदि आप यहां पे 1 रख देंगे तो फिर से आपको दिक्कत होगी, आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगेगी। ठीक है, अब मैं इसको उधर भेज रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा प्लस का 2 कोस थीटा साइन थीटा बचा हुआ है। और आप देखिए यदि 2 कोस स्क्वायर थीटा में से मेरा 1 कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो बताइए मेरा क्या बचेगा? बताओ बेटा, मेरा बचेगा साइन, मतलब सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा उधर भेज रहा था, ये मैं गलत कर रहा हूं। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कोस उधर जा कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितनी बार कोस स्क्वायर थीटा है? 2 बार। ये कितनी बार है? 1 बार। 2 में से क्या बचेगा आपके पास? कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इधर कैसा है? प्लस में उधर कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस में, तो मैंने इसको इधर भेज दिया है, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अभी मेरे पास बचा हुआ है 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या प्रयोग कर सकता हूं? ध्यान से देखिएगा बेटा, अब मेरे पास इसका तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, लेकिन ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइएगा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर, कहां पर? यहां पर मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहां पे लिख सकता हूं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि मुझे चाहिए, और इंटू में ही आ जाएगा मेरा बेटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब तक काफी इजी हो रहा है। अब हमें ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, आप देखिएगा ये वैल्यू गिवन है कि जहां भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा वहां पर √2 कोस थीटा रख देंगे, यानी कि हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? √2 कोस थीटा रख देंगे। और आप देखिएगा अभी हमारा उत्तर क्या आ सकता है? 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू हालांकि इसकी निकालनी थी, केवल कोस थीटा माइनस साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी थी। इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? √2 कहां से आएगा? यहां से √2 कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये वैल्यू आप देखिए कितनी है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां देखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमें दे रखा √2 कोस थीटा, तो हमने इसके स्थान पे ये लिख दिया। ठीक है, अब ये इनटू में इधर आके कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमारा आंसर मान लो आ ही गया है एक प्रकार से। कैसे आ गया है देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे ये। तो इधर जाके ये नीचे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा, जो कि बराबर में बचेगा किसके? ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट है आपका 2 कोस थीटा इनटू में रहेगा साइन थीटा, अपोन में रहेगा √2 कोस थीटा। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि सर ये तो इधर लिखा हुआ था उधर कैसे लिख दिया? बराबर का मतलब क्या होता है बेटा? ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। अब चाहे पहले आप इसको लिख लो चाहे उसको लिख लो, बात तो एक ही है। हाँ, जब ये √2 इसके नीचे जाएगा कोस थीटा के साथ तो ये हमेशा अपोन में लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपोन में √2 कोस थीटा, और ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा बराबरी तो है दोनों के दोनों। पहले मैंने इसको लिख लिया है बस केवल, और वो वैल्यू उसके बराबर हो गई है। ठीक है, मैंने बता रखा है जो 2 होता है ना बेटा, आपको पता है ना, √2 की मल्टीप्लाई करके √2 बनता है। मींस जहां पर 2 होगा वहां पर 2 बार √2 लिखा जा सकता है। तो यहां पर अगर 2 बार √2 होगा तो एक √2 बच जाएगा। कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आपका आंसर आ रहा है √2 साइन थीटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और जो 5 क्वेश्चन है सारे अच्छे हैं। ठीक है बेटा, इसलिए आप लोगों को जो पार्ट 13 तक मैंने वीडियो बनाई है अभी तक, सारे की सारी वीडियो अच्छे तरीके देखनी है, जिससे कि आप लोग जो 10th का आपका लेवल है वो लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जो है अपने क्वेश्चंस जो है RD शर्मा सर जो भी आपके पास मेटेरियल बुक है उसमें से पढ़ें। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी मैंने अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, चलिएगा तो प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, समझ में जरूर आता है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप, ये विद्या है, जितना इसको आप पढ़ेंगे ना बार बार उतना ही आपको अच्छे तरीके से आती जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्वाहा, क्वेश्चन नंबर 3 आहा। आजा बेटा,
ये क्या कहता है, देखो इसमें भी ट्रिक है, नहीं कि यहां पे हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। डिपेंड भी करेगा कि क्वेश्चन का उत्तर हमें क्या लाना है, ठीक है बेटा, उसके ऊपर ज्यादा बेस का ये ज्यादा मतलब बेस्ड होता है क्वेश्चन। √2 साइन और यहां पे लिखा है 90 माइनस थीटा। अब यहां पे स्क्वायर करने का लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। यहां पर उल्टा नहीं करना था, जब भी आप लोगों को अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो आप ये तरीका अपनाओ जो मैंने अभी इसमें अपनाया था, ठीक है। अगर हमें देखो मतलब ये वैल्यू दे रखी साइन कोस की, हमें उसमें tan या कोट निकालना है, तो बेटा फिर वो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। कैसे इजी क्वेश्चन होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है बेटा। देखिएगा पहले आप बताओ इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए बेटा नोट कर लीजिएगा, अगर कभी भी आपको साइन 90 माइनस थीटा मिलेगा तो वो हमेशा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है, जो कि एक्सरसाइज किस में है बेटा आप लोगों का 8.3 में लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इस बार ये वाली एक्सरसाइज नहीं आ रही है, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन बना दिया है, आप एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। यहां पे मैं चाहता डायरेक्ट कोस थीटा रख सकता था, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे अब फॉर्मूला नोट कर लो, बस केवल ये बस 2 फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, ये 2 फॉर्मूले और सही, जहां इतना याद होगा वहां इतना सा भी ठीक है, ठीक है ना। तो आपके पास अगर क्या आएगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा आता है तो उसको कोस थीटा लिख देते हैं, यदि कोस 90 माइनस थीटा आएगा तो उसको साइन थीटा रख देंगे। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, √2 सेम करने वाला हूं, ये मेरा बन जाएगा कोस थीटा। वो आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, ठीक है। इससे आप लोग जो है कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। आप इसमें क्या कर सकते हैं मुझे बताइएगा। देखो इसमें एक काम हो सकता है, ये कोस है, ये कोस है, मैं पहले उसको उधर भेज देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोड बनाना है तो इसको साइन थीटा से पूरे को भाग कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा से आप भाग करेंगे तो चांसेस तब भी होते हैं आंसर आने के, ठीक है। क्योंकि यहां पे जब साइन थीटा से भाग करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिएगा, तो लिखा आप खुद लेना बेटा, साइन थीटा अपोन में साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। सही कह रहा हूं ना मैं आप लोगों को। हमने क्या करा है बेटा, दोनों तरफ से क्या करा है, डिवाइड कर दिया है साइन थीटा से, जिससे कि मेरा क्या आ जाए बेटा, कोट थीटा आ जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये आपका कोट थीटा है, ये √2 कोट थीटा है। बोलो समझ में आया नहीं आया। ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और आपका जो कोट थीटा है देखिएगा पहले आराम से समझ लीजिएगा, 1 इज इक्वल टू हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा, √2 कोट थीटा माइनस क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है आप देखेंगे, इन दोनों में से कोट थीटा कॉमन है, तो कोट थीटा जब कॉमन होगा तो यहां पे बचेगा √2 - 1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे भेज देंगे और आपका जो कोट थीटा कॉमन आया था देखिएगा, कोट थीटा की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी निकल के बताइएगा। तो यहां पे जो कोट थीटा है वो बराबर आ रहा है आपका 1 अपोन में, क्या आ रहा है बेटा, 1 अपोन में, ये आ जाएगा नीचे √2 - 1, ठीक है। रेशनलाइज करना आपको आता होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा था। यदि हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके क्या कर देते बेटा, रेशनलाइज कर देते हैं, √2 + 1 √2 + 1, ठीक है। इसी टाइप का बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा बेटा, RD शर्मा मिलेगा, वहां पर अलग तरीका है, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। आंसर दोनों का सेम आएगा लेकिन, ठीक है, आंसर अलग अलग नहीं आते हैं, याद रखना है। नीचे की नीचे गुना होगी, ऊपर की ऊपर गुना होगी। नीचे क्या बन जाएगा, हमेशा जब रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा आपका a - b a + b की फॉर्म में होता है, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाला क्या रहेगा इस बार आपका सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो न्यूमरेटर है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता, केवल 1 ही होता है, √2 + 1। ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ गया है। तो कोट थीटा की जो वैल्यू हमसे पूछी थी, तो कोट थीटा हमारा आ जाएगा, 2 में से गया ही खत्म, तो √2 + 1 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसी क्वेश्चन को जो है आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, कोस को उधर भेज के, मतलब अगर आपके पास RD शर्मा है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, यदि हमें साइन कोस प्लस माइनस में दे रखा हो और हमें उसको tan बनाना हो या कोड बनाना हो, तो तरीका होता है कि हम प्रत्येक टर्म को उसके दोनों तरफ किससे भाग कर देते हैं बेटा, किससे भाग कर देते हैं बताइएगा, साइन से या कोस से भाग कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आपको अपनी मेहनत भी इसमें लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत करे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कहते हैं ना हलवा है, आप बड़े ही आराम सोल्व कर सकते हैं। यहां पे दे रखा है tan थीटा + कोट थीटा
tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। क्या गिवन है देख लेते हैं। 2 गिवन है, ओनली 2 यहां पे गिवन है, केवल 2 दिया है। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ही चीख चीख के कह देता है आप लोगों को कि मुझे इस तरीके से सोल्व करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पहले सोल्व करने होंगे, तभी आपको ट्रिक मिलेगी। ठीक है, क्या गिवन है, इसने बोला है खुद tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये देखो कब आ सकता है आपका tan स्क्वायर कोट स्क्वायर, जबकि दोनों तरफ वैल्यू दे रखी है बराबर में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख लेते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करने वाले हैं और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। समझदार के लिए सारा काफी है। जिन बच्चों को आता है होल स्क्वायर खोलना, वो इस क्वेश्चन को अब अपने आप से ही कर लेंगे। बताइए कैसे होगा, इधर स्क्वायर करा तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि फर्दर लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू रहेगा आपका कोट थीटा, और ये 2 दूनी कितना होता है बेटा, 4 होता है। मैंने आपको बता रखे हैं 3 और फॉर्मूले, जिसमें एक फॉर्मूला ये था कि साइन कोसेक थीटा होगा, वैल्यू 1 होती है, सेक और कोस होगा तो भी वैल्यू 1 होती है, यदि tan के साथ कोट आएगा तो भी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इंटू में होना जरूरी है, तो ये दोनों इंटू में है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो इधर प्लस का 2 है उधर जाके कैसा हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना पूरा, तो फिर क्या होगा आपका मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जा 2 ही बचेगा, उधर 2 जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, और आपका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा हमारा आंसर आ गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। बोलो समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। ठीक है बेटा, यहां पर आप लोगों को जो है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है x प्लस 1/4x, देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आएगा या तो 2x या फिर बेटा 1/2x। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, tan थीटा नहीं गिवन है। और याद रखना बेटा, यदि हमारे पास सेक थीटा है तो वहां से हम लोग tan थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बताइएगा क्या है हमारे पास फॉर्मूला tan थीटा निकालने का। देखिएगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पढ़ा होगा। यदि मैं इस 1 को इधर भेज देता हूं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा सेम -1 इधर आएगा, और ये उधर जाके जो माइनस का tan है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। मींस जो tan स्क्वायर थीटा होता है उसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां पर आप लोगों के पास सेक थीटा की वैल्यू गिवन है। अब मैं यहां से जो है tan स्क्वायर थीटा की पहले वैल्यू निकालूंगा। जब tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो वहां से मैं आराम से क्या निकाल लूंगा अपना बेटा, tan थीटा भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिएगा ये मेरा स्क्वायर यहां पे गिवन है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। अब फिर से देखिएगा होल स्क्वायर आ गया है। अब जिन बच्चों को होल स्क्वायर खोलना आता है वो हमारे साथ बने रहिएगा, जिनको नहीं आता उनके लिए क्वेश्चन समाप्त हुआ, टाटा बाय बाय। जो पार्ट 13 था वहां तक आप लोग सारी वीडियो देख लीजिएगा। अब आप लोगों का जो है ऑलमोस्ट कोर्स पूरा हो चुका है। यदि आपको इस प्रकार के होल स्क्वायर खोलने आते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, सोल्व करते रहिएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर समझ में आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसका हो जाएगा बेटा 16x स्क्वायर, -1 का नहीं करना, बीसी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2 और इनटू में दोनों की मल्टीप्लाई। पता है ना आप लोगों को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, मींस केवल हमारा जो आंसर है यहाँ पे 1/2 आएगा, माइनस का 1 है। ठीक है, क्योंकि हल्का सा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लगता है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए। अब हम लोग देखेगा इन दोनों को ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे, हाँ इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस का 1/2 है, माइनस का 1 है, सोल्व करिएगा, देखो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि एलसीएम 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 और 2 1 जा
2, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इसका एलसीएम तो 2 ही लेते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे करके 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 को सही तो अपने हाथ में ही है, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, अपने हाथ में नहीं होता है, आपको पहले ये मल्टीप्लाई करना होता है फिर इसकी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका -1/2। ठीक है, किसका, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो आप देखिएगा ये है x का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका 16x² रहने देता हूं, और ये बन जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, थोड़ी देर पहले देखिए आपने अभी ये कहां से आया था मुझे बताइएगा, ये कहां से आया, x² + 1/16² + 1/2 कहां से आया, आप बताएंगे सर आपने इसका होल स्क्वायर खोला था यहां से आया। अब ये बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, फिर बस केवल एक ही अंतर है बेटा, यहां पे प्लस का और यहां पे क्या बेटा माइनस का है। मुझे छोटा सा बताओ, मुझे एक बताइएगा, यदि मेरे पास x - 1/4x का होल स्क्वायर होगा तो क्या आंसर आएगा, क्या ये सेम आएगा या फिर ये वाला सेम आएगा, चेक कर लें एक बार, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना बेटा। तो इसको भी तो मैं ऐसा करके लिख सकता हूं कि ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का है तो यानी कि 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस का 2, क्योंकि a² + b² -2a भी होता है, और a की वैल्यू यहां पर x है और b की वैल्यू 1/4x है, x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1/2 बचेगा। मींस ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन जाएगा x - 1/4x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। तो यहां पे हम 1/2 बेशक लिख रहे हैं, यदि आप चाहें तो इसको मतलब 1/2 के स्थान पे क्या आ सकता है, 2 × x × 1/4x आ सकता है, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस का 1/2 आएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा बता दीजिएगा। तो मैं कहां से हटाऊं, यहां से हटा देता हूं इनको। ठीक है, तो मेरे पास tan थीटा क्या निकल के आ रहा है, मेरा जो tan² थीटा है इसकी वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से बन जाएगा x - 1/4x, माइनस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। बस यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आप समझ सकते हैं। अगर आप अब इसको देखो, यहां पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, स्क्वायर कैंसिल करते हैं, तो ये वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर प्लस का हो चाहे माइनस का, आंसर हमारा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। आपको पता होना चाहिए, यदि हम -4 का स्क्वायर करते हैं तब भी 16 ही आएगा, यदि हम +4 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आएगा बेटा, 16 आएगा। तो जब ये स्क्वायर यहां से हटेंगे तो यहां पर हम लोग बेटा प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो tan थीटा की 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस में हो सकती है वैल्यू और एक बार बेटा माइनस में हो सकती है। ठीक है, अब आप देखिएगा कैसे आएगा हमारा 2x और 1/2x। अब केस 1 यहां पे बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्या बनाएंगे, केस 1। तो यहां पे आएगा केस 1 में, आप देखिएगा केस फर्स्ट में हमारे पास क्या रहेगा, यदि मैं tan थीटा, इफ tan थीटा हमारे पास क्या लिया जाए, प्लस की वैल्यू में यूज करूं तो मेरा वैल्यू रहेगा x - 1/4x। ठीक है, मैंने इस प्लस को यूज किया है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो फिर आप देखिएगा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी बेटा, हमारे पास वो थी sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा था क्या बेटा, वहां पे हमें देखिएगा प्रूफ करके लाना है 2x या फिर 1/2x। sec थीटा की वैल्यू क्या है बताइए फटाफट जल्दी करके, वो थी आपकी x + 1/4x। बताओ कहां लिखी हुई है, टांट पे देखो, मेरी नहीं बेटा, यहां पे देखो ऊपर बिल्कुल, x + 1/4x की 1 थी, प्लस 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 tan थीटा वैल्यू क्या है, x - 1/4x। ये बड़ी संख्या से खर्च हो जाएगा, बताइए क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। आपके पास क्या बचेगा, 1 और 1, ये हो जाएगा आपका 2x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये केस 1 से हुआ है जब हमने tan थीटा की वैल्यू प्लस में ली है। ठीक है बेटा, यदि मैं यहां पर केस 2 बनाऊंगा, इसको आप उतार लीजिएगा, केस 2 बनाऊंगा तो ये जो tan थीटा है ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बताइए क्यों, क्योंकि मैं माइनस ले रहा हूं, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा -x + 1/4x। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व होगा, अलग नहीं करना है कुछ भी। sec थीटा की वैल्यू जो पहले थी अब भी वही रहेगी, लेकिन हल्का सा अंतर आ जाएगा tan की वैल्यू में, क्योंकि tan थीटा इस बार हमारा -x प्लस का 1/4x है। ये वाला इससे बड़े ही सान के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सोल्व करना है 1/4x प्लस 1/4x का आंसर क्या आएगा। एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, दोनों सेम है, सेम रहेंगे। 1 1 कितने होते हैं, 2 2 2 जा कितने होते हैं, 4। आपका आंसर आ जाएगा 1/2x, जो कि हमारी क्या रहेगी बेटा, RHS रहेगी। उम्मीद है कि आपको पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए
आए हैं तो आप लोगों को पार्ट 13 दोबारा तिबारा चुबारा जितनी बार भी देखना है देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम।